नमस्कार, मैं अलका कथूरिया और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आए दिन बड़े नेता अपने कुछ फैसले पार्टी को बदलने के हों या अपनी नीतियों को बदलने के हों साथ साथ ले रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा भी अछूता नहीं रहा और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। हुड्डा जी, सहारा हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हमने सुना है कि आप कांग्रेस पार्टी को से मोह भंग हो गया है आपका और आप उसको बदलने का निर्णय बना चुके हैं। मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा खड़गे साहब को मैंने भेज दिया है जी। मैं 50 साल से कांग्रेस में रहा हूँ जी सर। और मैं आज हरियाणा कांग्रेस का सबसे सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन हूँ और मैं 4 साल चेयरमैन रहा हूँ, 5 साल मैं मिनिस्टर रहा हूँ और मैं 50 साल पहले NSUI हरियाणा का प्रेसिडेंट बना था और उसी साल मैं राज्य की कार्यकारिणी का सदस्य बना था। जी सर। उसके बाद 1978 में मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बना NSUI का। 1982 में मैं चेयरमैन बना, 4 साल चेयरमैन रहा, 82 से 86। उसके बाद 91 से 96 में मैं श्रम और रोजगार मंत्री रहा। जी सर। तो इतने दिन के बाद जो कांग्रेस इंदिरा जी के वक्त में थी, जो कांग्रेस राजीव जी के वक्त में थी, आज वो कांग्रेस नहीं रही। बिल्कुल। यहाँ की टोटल कांग्रेस बाप बेटा के सुपर्द कर दी। बाप बेटा को आज अगर बाप बेटा किसी से खुश है तो ये कांग्रेस में रह सकते हैं, अगर ये खुश नहीं है तो कांग्रेस में नहीं रह सकते। तो मैं इन चीज़ों के विरोध में, और दूसरा मुझे मोदी साहब की जो सबका साथ सबका विकास, वो उनकी पॉलिसी मुझे पसंद आई। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया। जी सर। हाँ तो जी। इससे लगता है कि वो सबके साथ सबका विकास वो सही कर रहे हैं। और खट्टर साहब ने अभी 10,000 नौकरियां दी हैं। ऐसे ऐसे लोगों को दिए नौकरियां जिनके परिवार में 7 पीढ़ियों तक बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी मिली है। हाँ जी। तो मैं इन बातों से मैं प्रभावित हुआ, इन बातों से मैं इम्प्रेस हुआ और मैंने सोचा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। जिस तरह से अभी आपने हुड्डा परिवार पर तंज कसा है, मैं जानना चाहूंगी क्या इसके बारे में आपने कभी कांग्रेस के आला कमान से भी बात करने की कोशिश की? 10 साल मैंने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की। 10 साल। 10 साल। लेकिन मुझे आज तक टाइम नहीं मिला मौका उनसे। नहीं मिला। हाँ जी। मैं इनकी कारगुजारी को बताना चाहता था, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है। उनके PA से भी बात करता था, उनके जो थे, जो अपॉइंटमेंट देते थे, उनसे भी बात करता था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। राजीव जी से मेरा बहुत प्यार था। राजीव जी मुझे बाई नेम जानते थे। संजय गांधी के साथ मैं जेल में भी रहा हूँ। इंदिरा जी के साथ में मैं, जिस समय पहली बार वो गिरफ्तार हुई, उस समय मैं जेल में भी गया और उनके साथ जब वो उनको गिरफ्तार करके वो जब हरियाणा में ले जा रहे थे जी, उस वक्त में मैं उनके काफिले में था जी। और वो जब फाटक बंद हो गया, वो पुलिया पे रात को बैठ गई, तो मैं उनके साथ था। तो मेरा उस परिवार से बहुत लगाव था। लेकिन अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बाप बेटा ने, भूपेंद्र सिंह ने और उसके बेटे दीपेंद्र सिंह ने तो इतना बर्बाद कर दी कांग्रेस। आज ये बाप बेटा की बन के रहेगी। लोकसभा भी इनकी, विधानसभा भी इनकी, राज्यसभा भी इनकी, जो पार्टी के पद हैं वो भी इनके, और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इनका। सब कुछ इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इसलिए जो आम कांग्रेसी है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हाँ, और ख़ास तौर पे रोहतक सोनीपत झज्जर की लीडरशिप तो इन्होंने टोटल ख़त्म कर दी। रोहतक सोनीपत झज्जर के अंदर आज कोई नौजवान पनप नहीं सकता। कोई पनपता है तो ये उसको उड़ा देते हैं। तो इस परिवार का भी अंत है। ये इस परिवार का आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद ये परिवार सदा सदा के लिए राजनीति से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कांग्रेस के जो पिछले, इंदिरा गांधी की जैसे आपने बात की, राजीव गांधी जी की बात की, उनके साथ भी आपका संपर्क रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के इतने बड़े नेता होने के बावजूद आपको राहुल गांधी जी से मिलने का टाइम या मौका नहीं मिल पाया कांग्रेस के अंदर। नहीं मिला जी। मैंने बहुत कोशिश की, अनेकों बार टेलीफोन किए, दिल्ली में गया, उनके ऑफिस में गया और सबसे मैंने उनके, यहाँ तक के उनके जो वेणुगोपाल
उनके जो जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर होते हैं उनसे भी टाइम नहीं मिलता था हमें। तो इन सारी बातों से दुखी हो गया, मैंने पार्टी छोड़ी है जी। तो अब आपने बीजेपी को चुनने का निश्चय लिया है। बीजेपी में जाऊंगा मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी ही क्यों, और कोई पार्टी क्यों नहीं? देखो जी, बीजेपी आज देश की नंबर 1 पार्टी है, दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, और वो गरीबों की हेल्प कर रही है, आम आदमी को साथ लेके चल रही है। और वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 36% का विकास कर रही है। तो इन बातों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने बीजेपी शामिल होने की मैंने फैसला लिया। क्या बीजेपी की तरफ से आपको आगे टिकट मिलने का या कोई पद मिलने का या कुछ भी ऐसा कोई आश्वासन मिला है आपको? ना तो मैंने कभी कांग्रेस पार्टी में कोई आश्वासन लिया और ना मैंने बीजेपी में किसी से आश्वासन लिया। आश्वासन नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में भी कार्यकर्ता था और बीजेपी में भी मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं शामिल होऊंगा। जी, गढ़ी सांपला किलोई में आपका काफ़ी वर्चस्व रहा है, काफ़ी लंबे समय तक आप वहाँ नेता के रूप में काम करते रहे हैं और पता लगा है कि लोग भी आपकी बात वहाँ पर बहुत मानते हैं। तो अब आपके कांग्रेस छोड़ने के बाद आपको क्या लगता है, उस हलके पर क्या फ़र्क पड़ेगा और आपके बीजेपी में जाने से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार 5 चुनाव हार चुके थे। 1991 के अंदर जब रोहतक से लोकसभा 89 में जो चौधरी देवीलाल जीते थे यहाँ से, तो वो सीकर से, राजस्थान से भी जीते थे और यहाँ से भी जीते थे। तो उन्होंने सीकर को तो रख लिया, रोहतक को छोड़ दिया। तो यहाँ इलेक्शन होना था, तो चौधरी भजनलाल मुझे राजीव गांधी के पास में लेके चले गए। राजीव जी ने मेरे से पूछा क्या करते हो, मैंने कहा जी मैं नौकरी करता हूँ। कहना नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ना चाहोगे? मैं कहा हाँ लड़ना चाहूँगा। कहना नौकरी छोड़ाओ। मैं नौकरी छोड़ाया और मैं चुनाव के चक्कर में, लोकसभा के चक्कर में मैं आ गया। लेकिन उस समय 89 में चुनाव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हरद्वारी लाल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो 3 लाख वोटों से आ रहे थे। उनकी हाई कोर्ट में उनकी याचिका पेंडिंग थी, इलेक्शन पिटीशन किया था देवीलाल जी के खिलाफ, तो उसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं हो पाया, इलेक्शन स्टे हो गया। 91 में इलेक्शन हुआ। उस समय भी राजीव गांधी ने मेरे से पूछा था, भाई मैंने तेरा इस्तीफा कराया था, तू लोकसभा लड़ना चाहेगा या विधानसभा? मैंने कहा जी मेरा मन तो विधानसभा का है, आप लोकसभा कहोगे मैं लोकसभा भी लड़ने को तैयार हूँ। तो राजीव जी ने कहा ठीक है विधानसभा लड़ो, लोकसभा किसी और को देखते हैं। तो मैं तो इनकी राजीव जी की वजह से मैं इसमें आया था। और राजीव जी बहुत अच्छे इंसान थे, वो हर आदमी को साथ लेके चलते थे। उन्होंने मुझे 1982 में चेयरमैन बनाया था। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, मेरा एक क्वेश्चन अभी भी रह गया है कि आप जब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो बीजेपी में क्या आपको लगता है कि आपके जाने से बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी को ये फ़ायदा होगा कि मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और हज़ारों किसानों के बच्चे, वैसे तो 36 बिरादरी के लोग आएंगे लेकिन हज़ारों किसानों के बच्चे 12 तारीख को हाँ ज्वाइन करेंगे पार्टी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा जलसा करूँगा, उसके अंदर शायद हो सकता है 10,000 लोग उस जलसे में आए, वो सभी के सभी बाद में ज्वाइन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरे पास तो सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है। 1 दिन में मैं जिसको कह पाऊँगा नहीं कह पाऊँगा पता नहीं, लोग पूरे आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों लोग खट्टर साहब के उसमें आएंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा के चुनाव में पार्टी को जो पिछली बार 42,000 से आ रही थी यहाँ बीजेपी, इस बार हम पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका बीजेपी को ज्वाइन करने की जगह और समय वो क्या रहेगा? वो 11 बजे खट्टर साहब आएंगे और नायब सैनी जी हैं जो प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं भाजपा के, वो आएंगे, उनके संगठन मंत्री हैं वो आएंगे, तो उन सब से बात की जाएगी। तो आप 12 फरवरी को, अभी परसों के दिन, आप बीजेपी को ज्वाइन करेंगे एक बड़े जलसे के साथ राजीव गांधी स्टेडियम में। राजीव गांधी स्टेडियम के पास भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। अच्छा। राजीव गांधी स्टेडियम से हम जुलूस में जाएंगे, जुलूस के रूप में कम से कम नहीं 200-300 गाड़ियाँ, कम से कम 300 गाड़ियाँ होंगी। इतना बड़ा काफिला होगा हमारा। और वो ज़्यादातर कलोई, गढ़ी सांपला कलोई के लोग होंगे, जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा MLA है। अभी मैंने 4 जनसभाएं भी की हैं गढ़ी सांपला कलोई में, जो कि ज़बरदस्त हुई, उनमें भीड़ ज़बरदस्त थी। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इसका बड़ा भारी समर्थन मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा, और हम भारतीय जनता पार्टी को जो हमेशा वहाँ हारती रही है इस बार जितवाएंगे वहाँ से। अब आप सहारा हरियाणा चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2 लाइनों में। जनता से संदेश यही देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने असली मुद्दों से भटक चुकी है। वो 36 बिरादरी की पार्टी ना रह के वो चंद लोगों की पार्टी बन के रह गई है, बाप बेटा की पार्टी बन के रह गई है। बाप बेटा जिसको पसंद करते हैं उसका कांग्रेस में वर्चस्व है, और जिसको नहीं पसंद करते उसका खेल ख़त्म है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनसे जितना जल्दी छुटकारा पा सकते हो पा जाओ। आने वाला भविष्य बाप बेटा का बिल्कुल नहीं है। ये इनका राजनीतिक कैरियर इस चुनाव के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पूर्व मंत्री हुड्डा जी कांग्रेस से काफी नाराज दिखे। उन्होंने बताया कि आला कमान तक उनको अपनी बात भी पहुंचाने नहीं जा रही, और हुड्डा परिवार पर उन्होंने काफी तंज कसा है, काफी शिकायतें हैं उनको कांग्रेस से, इसलिए वो अपनी पार्टी को चेंज करना चाहते हैं। ऐसी ही चुनावी और खबरों के लिए और सरगर्मियों के लिए आप बने रहिए सहारा हरियाणा के साथ। हुड्डा साहब, आपका सहारा हरियाणा के साथ इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वक्त देने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे इन्हीं खबरों के लिए आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।